छोटे छोटे बातों में नहीं पड़ना है, आगे बढ़ते जाना है और विकसित भारत के सपना को, नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का सपना है, उस सपना को पूरा करना है। अब लीजिए फिर वही क्या महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में बनेगी? अब देखिए, बताते हैं, आप लोग जो पेंच मारना चाहते हैं, तो मैं पेंच में नहीं फंसने वाला। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि एनडीए की भारी बहुमत में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। आप कितना पेच मारिएगा, इसके बाद मारिए नहीं पाइएगा। और अंशु जी कितना भी तेजस्वी जी बोलेंगे, अब वो तो साफ हो गया, चांदी के चम्मच वाला राजकुमार की चर्चा क्यों करते हैं? अरे किसी गरीब के बेटा को लालू यादव अगर सामाजिक न्याय की बात जानते हैं, अगर सचमुच वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में न्याय देना चाहते हैं गरीबों को, तो किसी गरीब के बेटा को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएं, तब एक बात बन सकती है। हमरे बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे, बाबू हो, हे मतदाता, हमरा बेटा का मुख्यमंत्री बनाए दा, क्या है रेवड़ी बटेगा क्या? कोई परिवारवाद नहीं चलेगा, कोई वंशवाद नहीं चलेगा। बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। और कुछ हो तो बोले तो गाना। 24 फरवरी को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के भागलपुर में हो रहा है। भागलपुर जिला मुख्यालय में हो रहा है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसान सम्मान निधि के राशि का और वितरण उसी दिन वहां से होगा ऑनलाइन। और उसके साथ साथ जो किसानों की समस्या है और किसान के लिए उनको खुशहाल और समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, उन सब बातों पर भी चर्चा होगी। करीब 3 लाख किसान वहाँ पर एयरपोर्ट के मैदान में, जहाँ पर सभा होगा, विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। हरियाणा फिर उसके बाद में दिल्ली, अब बिहार की बारी है, तो कैसे, क्या रणनीति बीजेपी बना रही है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश में छत्तीसगढ़ के बाद मतदाताओं के बीच एक नया माहौल बनता जा रहा है, जिसकी समझ बहुत से नेताओं को भी समझ नहीं पा रहे। मतदाताओं के मन में ये बात अब अंदर चला गया कि इस देश में एक ही नेता की गारंटी चल सकती है, वो है श्री नरेंद्र मोदी। और आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल ने धान के कीमत में सब्सिडी, केंदुपत्ता में सब्सिडी और मुफ्त बांटने का सारा जो घोषणा हो सकता है, वो सारा घोषणा जो है मुफ्त बांटने का उन्होंने किया। लेकिन हुआ क्या? 5 साल भूपेश बघेल को रखकर जनता छत्तीसगढ़ में भी सरकार को उतारने का, उखाड़ फेंकने का काम किया। हरियाणा में किसानों को किस तरह से साजिश करके और देश विरोधी ताकत के साथ समझौता करके एक किसान आंदोलन का रूप भी हरियाणा, पंजाब में दिया गया। और आपने देखा कि किस तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी। जब दिल्ली का चुनाव शुरू हुआ था तो लोग यही कहते थे कि अरविंद केजरीवाल इतना मुफ्त बांट सकता है, इतना वादा कर सकता है कि कोई भी पार्टी इसके सामने नहीं टिकेगा। और अरविंद केजरीवाल ने लास्ट में तो हद पार कर दिया कि मुफ्त बांटने का उन्होंने एक लंबा लिस्ट जारी कर दिया। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल, जो कि अन्ना हजारे के संस्कृति और विरासत की उपज था, भ्रष्टाचार में लिप्त और शराब घोटाले, ऐसे मामले में जब वो संलिप्त हुआ और उसने कहा कि जमुना को हम साफ कर देंगे और दिल्ली को हम जो है पूरे दुनिया में एक अलग छवि बनाने की बात करने लगा, लेकिन दिल्ली के मतदाता ने समझ लिया कि ये भ्रष्टाचारी है,
अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है और ये घोटालेबाज है और उसको भी वहां से उतार दिया। अब अरविंद केजरीवाल का ही चेला कुछ हम लोग के बिहार में भी नया नया राजनीति करने वाले लोग अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल रहे थे। 2-3 दिन से अब सुधर रहे हैं थोड़ा। तो अरविंद केजरीवाल का बहुत चेला निकला इस देश में, जो कि मुफ्त बांटने का एक तरीका सीख लिया कि महिलाओं को हम इतना दे देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल का बहुत लोग गुरु गुर चेला चीनी बनने लगा और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। तो अब जो उनका चेला लोग है उनको बड़ा चिंता हो गया कि अब मुफ्त बांटने वाला वादा करके मोदी के सामने तो हम नहीं टिक पाएंगे। इसलिए क्योंकि देश मोदी के गारंटी पर अब विश्वास करता है। उनको पता है कि ये गाल बजाने वाले लोग हैं और चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए हैं। उनको क्या मालूम है गरीबी क्या होता है। ये लोग को बाप का बेटा राजा, राजा का बेटा राजकुमार, तो इनको कुछ पता भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल से सीख ले रहे थे कि मुफ्त का वादा कर दो, मुफ्त बांटने का तो सरकार बन जाएगा। अब जब पूरा अरविंद केजरीवाल का दांत झड़ गया, दांत झड़ना लगता है वो ठीक नहीं होगा, तो अरविंद केजरीवाल का तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट भी लगता है अच्छा नहीं होगा। मतदाता ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। तो अब गुरु गुर चेला चीनी भी अब जो है बोला कि भाई मुफ्त बांटने में अब जो है कोई फायदा नहीं है। जनता जानती है कि माए बहन योजना बोलो और चाहे मुफ्त बिजली बोलो, अब जनता एक ही बात पर विश्वास करती है, वो है मोदी की गारंटी। बिहार चुनाव को लेकर भी हो गया, बिहार चुनाव फाइनल है। अब बिहार चुनाव जो है, दिल्ली तो एक झांकी था और बिहार अब कुछ नहीं बाकी है। फिर से एनडीए की सरकार भारी बहुमत के साथ आ रही है। मैं बता रहा हूं ना कि बिहार की जनता ने अंगड़ाई ले लिया है। ये अंगड़ाई जो है तूफान में बदल गया है फिर से एनडीए की सरकार और मोदी की गारंटी को लाने के लिए। और ये सैलाब बन चुका है। ये अब इस बहाव को कोई रोक नहीं पाएगा। मतदाता लाएगी फिर से एनडीए की सरकार। अब नेता लोग कितना लाएगा नहीं लाएगा नहीं, मतदाता तैयार हो गया। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र का मिजाज इस बात को संकेत दे रहा है पूरे देश में कि जो भारत का सपना था विश्व गुरु बनने का, वो अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हे मानव खोलो दिमाग, हे मानव खोलो दिमाग और अपने आप को सीमित करके भारत को विश्व गुरु बनाओ। भारत विश्व गुरु बनेगा। इन छोटे